आगे की कहानी में दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी रेन पूछता है, बताओ क्या खाओगे? तो पायु कहता है, सीक्रेटली मेरे बारे में मुझसे ही जानना चाहते हो? तो रेन कहता है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जानना चाहता, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि खाने में क्या ऑर्डर करें। तो पायु कहता है, बताओ तुम क्या खाओगे? तो पायु नोट करने लगता है कि क्या क्या ऑर्डर करना है, और रेन पॉरेट भी मंगवाता है। तो पायु कहता है, तुम वेट गेन ना कर लो इसलिए ये मंगा रहे हो ना? तभी वेटर आकर ऑर्डर ले जाता है। तो रेन कहता है, तुमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। तो इस पर पायु कहता है कि इसके लिए बहुत लेट हो चुका है स्टूपिड बॉय, अभी अभी तुम्हें वेट करना होगा मेरे बारे में और जानने के लिए। तो रेन कहता है कि तुमने मुझे फिर से स्टूपिड कहा, और वो गुस्सा हो जाता है। तो पायु रेन को देखा जा रहा होता है। रेन पूछता है, क्या देख रहे हो? तो पायु कहता है, जो मेरे सामने बैठा है मैं उसको देख रहा हूँ। वैसे रेन, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करोगे? मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि तुम ये कैसे कर पाओगे। तो इस पर रेन कहता है, धीरे बोलो, लोग सुन लेंगे। तो पायु रेन को टीस करते हुए कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? अब तुम्हें लोगों के ओपिनियन की चिंता हो रही है, बट सॉरी, इसके लिए अब तुम बहुत लेट हो चुके हो। तुम अब इससे पीछे भी नहीं मुड़ सकते। तो रेन ये सुनकर वहाँ पे जो खाना सर्व कर रहे होते हैं उनको कहता है, मैं इस लड़के को लाइक करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट करो। तो रेस्टोरेंट में सब ये सुनकर उसके लिए क्लैप करने लगते हैं, और जिस पर पायु हंसने लगता है, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है ये सब देखकर। फिर दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। तो पायु कहता है, अच्छा गुस्सा मत हो, मुझे माफ़ कर दो। तो रेन कहता है, तुम्हारी वजह से मैं नाराज़ हूँ, और तुमने जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ना, और फिर तुम मुझ पर हंस भी रहे थे। तो पायु कहता है, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं हंस रहा था, मुझे तुम पर प्यार आ रहा था, मैं इस वजह से हंस रहा था। लेकिन रेन फिर गुस्सा हो जाता है। तो पायु उसको रोकते हुए कहता है, अब जब भी तुम्हें मुझसे मिलना होगा तो तुम मुझे कॉल कर देना, और जब मैं घर आ जाऊँगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा, तो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे भी तुम आजकल बहुत बिजी रहते हो। तो रेन कहता है, लगता है तुम मेरे लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने लगे हो, मुझे मिस करने लगे हो। तो पायु कहता है, नहीं, मैं बस तुम्हें आसपास देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो रेन कहता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो पायु कहता है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना टाइम बैलेंस करना सीखो। अब देखो मैं कितना अच्छा सीनियर हूँ, मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ, स्टूपिड बॉय। तो रेन कहता है, तुमने मुझे फिर से स्टूपिड कहा। तो पायु कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। कैसा होगा मैं अगर स्टूपिड को क्यूट से रिप्लेस कर दूँ? तो ये सुनते ही रेन के स्टमक में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। वो हर जगह जिस भी मोमेंट में पायु ने रेन को स्टूपिड कहा होता है, वो उस मोमेंट को क्यूट कहकर उस मोमेंट में क्यूट ऐड कर उस मोमेंट को जीने लगता है, और वो ब्लश करने लगता है। अगले सीन में रेन की क्लास का सीन दिखाते हैं, जहाँ रेन झपकी ले रहा होता है और टीचर उसे पढ़ा रहे होते हैं, पर रेन अपनी ही दुनिया में व्यस्त होता है। तभी रेन को मैसेज रिसीव होता है पायु का, जिससे वो कहता है कि मैं गराज आने वाला हूँ, जिसे पढ़ते ही रेन को फुल एनर्जी आ जाती है और वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है। जिससे उसका पीछे बैठा दोस्त कहता है, क्या हुआ, डेप्ट कलेक्टर का कॉल था क्या? तो वो उसे कहता है, मुझे परेशान मत करो। तो स्काई रेन से पूछता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? फिर रेन वियर्ड वॉइस में फिर से कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। जिससे पूरी क्लास उसको देखने लगती है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि पायु ऑफिस का कुछ काम कर रहा होता है, जिससे जिससे उस वक्त एक मैसेज रिसीव होता है जो जो रेन ने किया होता है, जिसमें रेन पायु को कह रहा होता है कि मुझे नहीं जानना कि तुम कब घर आ जाओगे, मैं तो सिर्फ गराज पियोन से मिलने आऊँगा, क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तभी ये मैसेज रीड करते ही पायु पियोन को मैसेज करता है कि ऑफिस में तुम जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़कर वहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा पे कट कर दूंगा, तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही रेन की क्लास ख़त्म होती है, वो तेज़ी से वहाँ से पायु के गराज के लिए निकल जाता है। जब रेन वहाँ से निकल रहा होता है तो पर्ल रेन से लंच के लिए पूछने आती है, पर रेन पर्ल को भी इग्नोर कर देता है। तब स्काई कहता है, ये कहीं भूल तो नहीं गया कौन किसकी क्रश है? अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पायु का घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ रेन पियोन के लिए स्नैक लाया होता है,
और रेन अपना काम कर रहा होता है। तभी पायु रेन के पास आकर कहते हैं, तुम तो बहुत स्किल्ड हो गए हो। तो वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। तभी रेन पायु को नोटिस करता है कि वो उसकी तरफ देख रहा है। तो रेन पूछता है, पायु क्या देख रहे हो? तो रेन कहता है, मैं एक क्यूटी को देख रहा हूँ। तभी पायु कहता है रेन से कि तुम मेरे लिए स्नैक्स नहीं लाए, मेरे स्नैक्स कहाँ हैं? तो रेन कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स क्यों लाऊं? मैं तो सिर्फ पियोन के लिए स्नैक लाया हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है, उन्होंने मेरे कार का भी बहुत ध्यान रखा है। तो इस पे पायु कहता है, हाँ मैंने किया ही क्या है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी इंजन ठीक करी है और 4 टायर ठीक करे हैं, वो तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं तुम्हें सच बताऊँ तो इतना सुनते ही रेन पायु के लाए हुए स्नैक्स उसको दे देता है कि लो ये रहे तुम्हारे स्नैक्स। यहाँ हम देख पाते हैं कि पायु काफ़ी जेलस हो रहा था कि रेन उसके लिए स्नैक्स नहीं लाया, सिर्फ पायु के लिए स्नैक्स लाया है, सॉरी पियोन के लिए स्नैक्स लाया है। तब रेन और पायु बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से पियोन भी गुजरते हैं, जो पायु को देखकर वहाँ से तुरंत सटक लेते हैं, कहीं उनकी खैर वाट ना लग जाए। तभी पायु रेन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्नैक्स के बदले डिनर पे ले चलता हूँ। जिस पर फिर वो कहता है, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाता हूँ। पर रेन कहता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे साथ। तो पायु रेन से कहता है कि जल्दी से अपना सामान कलेक्ट करो, मैं तुम्हारा बाइक के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और ये सब बाहर खड़े पियोन देख रहा होता है कि किस तरह बॉस स्माइल कर रहे हैं, और बॉस स्माइल करते हुए किस तरह इडियट लग रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि रेन अपना काम फिनिश कर नैप ले रहा होता है। और वो नैप लेने पे ही एक सपना देख रहा होता है, जिसमें वो पी पयू को देखता है। उसके बाद वो